वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 दिन पहले हरतालिका तीज व्रत था। ये हमारे यहाँ भी होता है, मैं भी करती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस बार मैं अपनी व्रत की सेलिब्रेशन अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। मेरी बेटी के साथ ये मेरा पहला तीज था, तो सोचा चलो इसकी कुछ यादें अपनी इस नई फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। हमारे यहाँ ये व्रत निर्जला होता है, यानी कि आप 24 घंटे तक पानी भी नहीं पी सकते। और इस बार बेबी के साथ करना था, तो मैंने कुछ तैयारियां रात में ही कर ली। जैसे कि मुझे जो भी कपड़े पहनने थे, जो भी मैचिंग ज्वेलरी चूड़ियाँ जो भी थी, वो सब कुछ मैंने रात में ही मैच करके रख लिया था। साथ ही जितना भी मैं भगवान की रूम की जो भी क्लीनिंग थी या जो भी कुछ मुझे अगले दिन ज़रूरत पड़ती, वो सारा कुछ व्रत का सामान मैंने मंदिर के पास ही रख लिया था, ताकि अगले दिन मुझे ज़्यादा नहीं काम करना पड़े। क्योंकि आप प्यासे रहते हो और साथ में बेबी का भी काम होता है, तो मैंने सब कुछ पहले ही अरेंज करके रख लिया था। इससे बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप जब व्रत पे रहते हो तो अगर सुबह से इसी काम में लगे हो तो एक तो पूजा में देरी हो जाती है, दूसरी आप बहुत जल्दी थक जाते हो। इसलिए मैंने अपने कपड़े और जो भी सामान की मुझे ज़रूरत थी वो सब कुछ पहले ही अरेंज करके पूजा रूम में रख लिया था। इस बार लॉकडाउन के कारण मैं बाहर नहीं जा पाई थी मेहंदी के लिए, तो मैंने खुद ही बाबू के सोने के बाद मेहंदी लगाई। मैंने पहली बार खुद से मेहंदी लगाई है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा आप सबको। इसके बाद मैंने सुबह बाबू का सारा काम करके उसको नहला के खिला के सुला दिया। उसके बाद मैं अपनी तैयारियों में लगी। सबसे पहले मैंने जो बेसिक ज्वेलरीज वगैरह होती हैं जो पहननी ज़रूरी होती हैं, वो सब कुछ मैंने पहन लिया। जैसे बैंगल्स हो गए हैं, मंगलसूत्र हो गया, चूड़ियाँ हो गई, ये सब कुछ मैंने पहले ही पहन लिया। सारा मेकअप मैंने नहीं किया, क्योंकि अभी पूजा के पास मुझे बहुत सारा काम करना था। अरेंजमेंट्स जो बाकी थी वो करनी थी, जो आज ही करना होता है। तो मैंने सबसे पहले जो भी ये चीज़ें थी वो सारी पहन ली और तैयारियाँ कर ली। जैसा कि देखिए मैंने पहले ही मैचिंग कर ली थी, तो ये मेरे लिए बहुत अब कम टाइम लगा, मैं बहुत जल्दी ही रेडी हो गई थी। देख के बताइएगा कि ये मैच कैसा लगा। मैंने न्यू बैंगल्स नहीं लिए थे, लॉकडाउन के कारण कहीं जा तो नहीं पाई थी, तो जो भी मेरे पास था उसी में से मैंने सारी की मैचिंग बना ली थी। मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। और कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो ये थे मेरे पहले के प्रिपरेशंस, जो मैंने पूजा के पहले प्रिपरेशंस करे थे, या जो भी मैं तैयार हुई थी आधा मैं पहले ही तैयार हो गई थी। बस मेकअप और हेयर मैंने बाकी रख दिया था, कि वो पूजा का जो काम बाकी है जो मुझे करना है वो करके फिर मैं मेकअप करूँगी। तो बस मेकअप छोड़ के बाकी सब कुछ मैंने कर लिया। ज्वेलरी भी जो है वो मैं बाद में ही पहनूँगी। हमारे यहाँ मिट्टी से शिवलिंग बनाते हैं और गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं। जैसा भी आपको लगे, आप ऑफकोर्स पूरी मूर्ति तो नहीं बना सकते, तो मैं बस एक शिवलिंग बना देती हूँ और साथ में गौरी गणेश रख देती हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ मिट्टी की प्रतिमा की ही पूजा होती है, हर जगह ये पूजा अलग अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसा हमारे यहाँ होता है वही सबके यहाँ हो। तो ये बन गया है मेरा। इसके बाद मैं धीरे धीरे जो भी अरेंजमेंट्स हैं, जो भी सजावट करनी है, वो सब कुछ मैं कर लूँगी। तो मैं जो भी फल फूल जो भी सब रखना है जहाँ, वो सब कुछ अरेंज कर लूँगी, ताकि बाद में सिर्फ पूजा करनी हो। तो मैंने भगवान को सजाना शुरू कर दिया है। मुझे ये सब करना बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप व्रत की सामग्री जानना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं, हमारे यहाँ श्रृंगार का सामान ज़रूर लेते हैं। वो 2 सेट में लेते हैं, क्योंकि हम 2 बार ही दान करते हैं, एक शिव जी के नाम से और एक पार्वती मैया के नाम से। तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पे रख लिया है। तीज व्रत कथा की जो किताब है वो भी मैंने रख ली है। फिर जो भी फल फूल जो भी चाहिए होता है, आरती की थाली वगैरह सब मैंने सजा लिया है, ताकि जब मैं पूजा पे बैठूँ तो मुझे बार बार उठना नहीं पड़े। क्योंकि बोलते हैं ना कि पूजा से बार बार नहीं उठना चाहिए। मैं सब कुछ पहले ही रख लेती हूँ, जो भी चीज़ की मुझे ज़रूरत लगेगी, इसलिए मैंने सब कुछ पहले ही कर लिया है। जो भी फल फूल मिठाइयाँ जो भी चाहिए वो सब कुछ मैंने पहले ही रख लिया है। इसके बाद बस मैं रेडी होके और पूजा शुरू कर दूँगी, फिर मुझे बार बार उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ अरेंज होने के बाद अब मैंने जो भी मेरा मेकअप बाकी था, जो भी मैं रेडी नहीं हुई थी, वो कर लूँगी। मैं मेकअप की कोई उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस जो बेसिक मेकअप होता है वही मैं करती हूँ। लाइनर मस्करा ये सब मैं उतना अप्लाई नहीं करती, क्योंकि बेबी है तो उसके साथ मुझे ज़्यादा मेकअप अप्लाई करना अच्छा नहीं लगता है। बस बेसिक मेकअप जो कि अच्छा लगे और एक ब्राइडल लुक दे दे आपको, क्योंकि आज के दिन हर लड़की को सजना संवरना अच्छा लगता है। तो मैं भी बस वो बेसिक जो मेकअप होता है, ज्वेलरी होती है, वही करती हूँ। आप देख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा मेकअप कैसा लगा था, मेरा फुल लुक आपको कैसा लगा था।
मुझे अच्छा लगेगा अगर आपको ये मेकअप पसंद आया। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। मैं ऐसे ही रेडी हुई थी। कुछ अगर आपको पूछना है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। ज़्यादा कोई टफ नहीं है, मैं बहुत जल्दी रेडी होती हूँ, ऑफिस ने आदत लगा दी। इसके बाद मैं पूजा के लिए बैठ गई थी। पूजा जितनी जल्दी चाहे मैं कर लेना चाहती थी बाबू के उठने से पहले, ताकि वो बार बार परेशान नहीं करे, क्योंकि वो जगती है तो मुझे ज़रूर ढूंढती है। तो ये पूजा करने से पहले हमारे यहाँ नाक से सिंदूर लगाते हैं, नाक के ऊपर से पूरा। ये हमारे यहाँ की रिचुअल है, सब जगह अलग अलग होती है। इसके बाद सब माता लोगों, मैया लोगों को सिंदूर लगा के उसके बाद मैंने अपना स्थान ले लिया और अपनी पूजा की विधि शुरू कर दी। सबकी पूजा की विधि अलग होती है, तो ऐसा देख के ना सोचे कि हमारे यहाँ अलग होता है, इनके यहाँ अलग होता है। ये हर जगह अलग होती है। तीज भी किन्हीं के यहाँ हरियाली तीज होती है, हमारे यहाँ हरतालिका तीज होती है। तो बस यही पूजा जो बेसिक हम करते हैं, आरती करते हैं, जो भी प्रसाद चढ़ाना है चढ़ा दिया। उसके बाद जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो सब हम दान के लिए छूते हैं। तो मैं यहाँ वही कर रही हूँ। श्रृंगार का जो भी सामान है वो दान, वो हम फिर ब्राह्मण को दान कर देते हैं। और ये चुनरी में जो भी श्रृंगार का सामान था वो पार्वती मैया के नाम से हम दान करते हैं, जो हम आशीर्वाद के रूप में रख लेते हैं। इसके बाद मैं ये तीज व्रत कथा पढ़ती हूँ। हर बार तो वैसे मेरे हस्बैंड पढ़ देते थे ताकि मुझे ज़्यादा नहीं बोलना पड़े निर्जला व्रत पे, बट इस बार बाबू थी तो मैंने सोचा मैं खुद से ही पढ़ लूँगी। तो ये मेरा व्रत कथा शुरू हो गया पढ़ना। को धोखा देने से मुर्गी होती है, इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन ये कथा पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बाद में मैंने इसीलिए वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, ताकि आपको बोरिंग ना लग जाए कि हाँ मैं पूरी कथा पढ़ रही हूँ। ये पूरी कथा हम पढ़ते हैं, उसके बाद ही ये पूजा समाप्त होती है। यहाँ पे अभी ही पूजा समाप्त होती है, अभी तो हमें पूरे दिन व्रत रखना होता है। तो बस ये मेरी कथा अब समाप्त हो गई है। इसके बाद हम अपने भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। ये थे कुछ फ़ोटोज़, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, मुझे बहुत प्यारी लगी थी, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। आइए बेबी। अब मैंने पूजा कर लिया है और बाबू भी जग गई है। वो आ गई थी, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसने पहली बार ही ये देखा था और अब वो बातें समझने लगी है। उसे खुद पता करना था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और ये चीज़ें बहुत जल्दी सीखती है। हमने उसे बताया कि यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो भी हमारे साथ साथ ये कर रही थी, सीखने की कोशिश कर रही थी। ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था उसके साथ। वो भी हमारे साथ भगवान का आशीर्वाद ले रही है। ये बहुत ही खुशी का माहौल था हमारे लिए कि जो भी हम संस्कार अपने बच्चे में अभी डाल रहे हैं वो इतनी जल्दी सीख रहा है। इसीलिए कहते हैं कि आप बच्चे को जो सिखाओ वही सीखता है। हम जैसा माहौल बच्चे को देंगे बच्चा वही सीखेगा। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि बेबी को हर वो चीज़ पता चले जो हमें पता है, हम अपने थ्रू उनको सिखा सकें। बच्चे इस उम्र में बहुत ही क्यूरियस होते हैं, उनको हर नई चीज़ जाननी होती है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ये हर चीज़ सिखा सकूँ। वो बहुत जल्दी ग्रैब भी कर लेती है। तो ये देखिए वो कितने आराम से बैठी हुई है। ऐसे तो वो हर चीज़ उठा उठा के इधर उधर फेंकते रहती है, बट यहाँ पे पता नहीं उसकी अपनी समझ क्या थी, वो बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई थी और सब कुछ इतने ध्यान से देख रही थी। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ समझ रही कि हाँ मम्मा कुछ काम कर रही है। तो वो भी हमारे साथ साथ प्रणाम कर रही थी, खुश हो रही थी। ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था हमारे लिए। मुझे पहले लग रहा था कि मैं बाबू के साथ कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि वो तो मुझे बार बार ढूंढते रहती है, बट उसने बहुत ही समझदारी दिखाई, मेरी बहुत हेल्प की, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया मुझे। पापा के साथ रह ली थी आराम से और जो भी हमने सिखाया वो सब कुछ कर रही थी। तो ये था मेरी पूरी पूजा जो मैंने की। अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए।